नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम दो चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आगे। हमारी पहली वीडियो पूरी हो चुकी है जिसमें हम फिलहाल एलसीएम, एचसीएफ प्लस गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, इन कुछ चीजों पर बातें कर रहे हैं। पिछली वीडियो में बना चुके हैं। दोस्तों टाइम खराब नहीं करना है, बहुत स्पीड में काम करना है। एग्जाम नजदीक है, बहुत स्पीड में पढ़ाई करनी है। पहले बच्चों एक रफ कॉपी लेके बैठना है आपको हमेशा। जो सवाल मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारे पास अभी बोर्ड की सुविधा नहीं है, तो हम मोबाइल में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। ये जैसे क्वेश्चंस है मेरे पास, मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूँ मोबाइल में। शो हो रहा है नहीं हो रहा? मोबाइल में क्वेश्चन मैं लिख के रखता हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, फिर मैं आपको यहां भी शो करा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ दो चीजें हैं, मुझे आसानी हो जाती है, क्वेश्चन लिखने में टाइम बच जाता है। मैं इस क्वेश्चन को पूरे को लिखूं, ऑप्शंस लिखूं, फिर आपको लिख के बताऊं, उससे अच्छा है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं और एडिटिंग टीम हमारी यहां आपको क्वेश्चन शो करा देगी। आप उस क्वेश्चन को उतारिए, आपके पास जब वीडियो पहुंचेगी तो क्वेश्चन उतरा हुआ होगा, ठीक है। तो हम एलसीएम, एचसीएफ 3 वीडियो में पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा। हाई स्कूल में ये 3 वीडियोस के बाहर का एक भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए जिसे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो मुझे पकड़ना। मेरा वायदा है आपसे, इन 3 वीडियोस में एलसीएम, एचसीएफ और गुणनखंड विधि के द्वारा फैक्टर्स करने के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उन्हें सबसे पहले सॉल्व करोगे, सबसे पहले। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। कुछ चीजें मुझे आपको समझानी है, बतानी है, जिनको लेकर मैं थोड़ा सा लेते हैं, जैसे हमने कल भी कराया था। एज एग्जांपल आज भी करा लेते हैं थोड़ा सा, कि एक टर्म आता गुणनखंड वृक्ष। क्या आता है? गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री कह लो इसको, गुणनखंड वृक्ष किसे कहते हैं। तो कई संख्याएं हो सकती हैं, आप करना, मैं आपको दे दे रहा हूं, इनमें से एक मैं करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, दूसरी, ठीक है, ऐसे करके 3-4 संख्याएं हमने लिख ली है। 3 संख्याएं, उनमें से एक मैं करा देता हूं, बाकी आपको दोनों रफ पे हल करनी है गुणनखंड वृक्ष मेथड के द्वारा, ठीक है। ऐसे कई सवाल इसी फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कैसे देखने को मिलेंगे अभी हम आपको हल कराएंगे, ठीक है। मान लो कौन सी ज्यादा आपको हैवी लग रही है, तीसरी वाली को हम ले लेते हैं, ठीक है। तीसरी वाली संख्या को हम ले लेते हैं गुणनखंड वृक्ष के रूप में, हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो 28,785 गुणनखंड मेथड से वृक्ष वाला, ये महत्वपूर्ण, हमको वृक्ष बनाना है। वृक्ष कैसे बनाना है? जिस संख्या से भाग देंगे, ठीक है, उसको यहां लिखेंगे। इसमें किससे भाग जा रहा है? 3 से जा सकता है। जब किसी संख्या के पीछे 5 है तो वह 2 संख्याओं से भाग जा सकता है, 3 से या 5 से, ठीक है। 9 से भी जा सकता है, जब 9 से जा रहा है तो 3 से जाएगा ही जाएगा। 3 से, 5 से और 7 से, सबसे छोटी संख्या 3, 5, 7 जिनसे भाग जाएगा। तो 3 से देके देखते हैं। 3 ने 27, 1 बचा, तो 5, 15, 2 बचे, 8, 24, 3 बचे, 8, 24, 3 ने 27, हाँ 3 से जा रहा है, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे, यहां लिखेंगे, जो संख्या आएगी उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 अंकों में दो, 3 निम्मा 27, 1 बचा, 17 हो गए, तो 5, 15, 2 बचे, 28 हो गए, 3 ने 27, 1 बचा, 15, तो 5, 15, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं जिससे कि हमारा आसानी से हो जाए। इसको डिवाइड करो, क्या ये भी 3 से दोबारा डिवाइड हो रही है?
तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एम 27, नहीं ये 5 से होगी, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, इसको हम भाग दे के देखते हैं। 5 बन जाए 5, 5 निम 45, 5 एकम 5 और 5 निम 45, ठीक है। 2 हो गए। अब इसको डिवाइड करते हैं। 19 है, सीधी सी बात है। 11 का जाएगा, 11 का जाएगा तो हम कैसे देंगे 11 का डिवाइड, 11 एकम 11, कितने बचे, 11 एकम 11, 8 बचे 1, 81, 11 7 77, 78 79 80 81, 11 का नहीं जा रहा प्यारे बच्चों, 11 का जाना चाहिए, 11 का टेबल में क्यों नहीं जा रहा है इसमें। 11 एकम 11, 8 बचे, 11 7 77, 78 79 80 81 49, 49 में 11 का नहीं जाएगा। तो ऐसे ही करके हम चलो किसी और संख्या का देके देखते हैं। ओ, मैं जो मिस्टेक कर रहा हूं वो ये है, इसमें देते हैं 19 का, ठीक है। 19 का भाग गया इसमें 11 बार, 19 एकम 19, 1 से 1 बार, 1 से 1 बार, ठीक है। और 1 से 1 में किसी का भाग जाएगा नहीं। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए गुणनखंड विधि से, ये 1 2 3 और 4, 3 गुणा 5 गुणा 19 गुणा 1 से 1 बराबर गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी, 28 785। ये होता है गुणनखंड वृक्ष के द्वारा सवाल को सॉल्व करना। छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, जो भागफल आता है, फिर छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं। यहां जब तक ऐसी संख्या ना आ जाए जो बिल्कुल अभाज्य हो, अभाज्य संख्या ना आ जाए लास्ट में, तब तक भाग देते रहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या आ जाए उसी को लास्ट फैक्टर मान के हम गुणा करके ऐसे कर लेते हैं। आप इसे उतारिए और दोनों सवाल उसी मेथड से आपको आगे वाले करने, ठीक है। उतारने का तरीका मैंने बता दिया है। जब भी सवाल हल कराऊंगा मैं 2 मिनट 1 सेकंड के लिए इधर हो जाऊंगा, आपको तुरंत वीडियो रोकनी है और पूरा सवाल उतारना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे गुणनखंड विधि का ये सवाल हमने कर लिया है। आगे का नेक्स्ट सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा ज्ञात कीजिए। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा ज्ञात कीजिए। अभी ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाई, फिर हम एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको यहां शो हो रहा है, जो क्वेश्चन है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा ज्ञात कीजिए। संख्या 6 और संख्या 20, देखो प्यारे बच्चों, आपको तुरंत कोने में जाना है और 6 द्वितीय 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणा, ये 2 गुणनखंड हो गए 6 के। तुरंत आपको साइड में जाना है और 20, 10 5 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। गुणनखंड एक्चुअली में सवाल को ऐसे भी किया जा सकता है। आप ये कह सकते हो कि सर जब ऐसे हम इसे रफ पे कर रहे हैं तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहां ऐसे लिखें। लेकिन प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि ये होती है, ऐसे करके आपको सवाल को कॉपी पर लिखना होगा, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स को पाने के लिए आपको रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो लासा और मासा में एक भेद होता है। लासा और मासा की एक परिभाषा दिमाग में बिठा लो।
जब भी दो संख्याओं के गुणनखंड आप लिखोगे तो इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी, कॉमन का मतलब होता है दोनों में दी होगी, वो संख्या होती है मासापा। HCF बराबर 2। लासापा क्या होता है? लासापा गुणनखंड विधि में यह होता है जो कॉमन है उसे एक बार लिखो, बाकी जो बच रहा है उसको लिखो। बराबर जो उत्तर आएगा वो लासापा। दोबारा समझाता हूं। गुणनखंड विधि से जब गुणनखंड कर लोगे तो जो ऊपर नीचे कॉमन है जितनी संख्याएं उनका गुणा मासापा। तो कॉमन क्या है? 2 यहां है, लिख लिया। 2 यहां है, यहां नहीं है, तो मासापा में नहीं लिखेंगे। 5 यहां है, यहां नहीं है, मासापा में नहीं लेंगे। 3 यहां है, यहां नहीं है, मासापा में नहीं लेंगे। तो मासापा कितना आ गया? 2। लासापा में क्या करेंगे? जो ऊपर और नीचे दोनों जगह है उसको एक बार लेंगे। ठीक है, तो 2 ऊपर नीचे है, 2 ले लिया, फिर नीचे 2 बचा, 2 ले लिया, ऊपर 3 बचा, 3 ले लिया, 5 बचा, 5 ले लिया। तीनों गुणा कर दो, 2 3 6 दूनी 12 पंजे 60। आंसर चेक कर लो, 60 इसका लासा आ गया और 2 इसका मासापा आ गया। नेक्स्ट सवाल को उतार लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो रोका कीजिए, सवाल उतार लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा ज्ञात कीजिए। अभी हमने 2 संख्याओं का निकाला, अब हम 3 संख्याओं का निकालेंगे। संख्या 6, संख्या 72 और संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा निकालिए। ठीक है, सेम अभी जिस फैक्टर से आपको समझाया 6, 72, 120, ऊपर आपको सवाल दिख रहा होगा। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा निकालिए। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो साइड में कर करके हमको दिखा देते हो, हमको ऐसे कैसे समझ में आएगा? आपको आता भी है नहीं भी आता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे बहुत आसानी से डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन आपको जब नहीं आएगा भी, आप बहुत छोटे हो, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप नन्हे मुन्ने से गुड़िया गुड्डा, तो गुड़िया गुड्डा हो, जब ये सवाल आपको नहीं आ रहा होगा, थोड़ी बड़ी संख्याएं भी आएंगी, कई बार हमको भी, टीचर को भी बड़ी संख्या का सॉल्यूशन करने में दिक्कत होती है, तो कोने में जाके चुपके से भाग देने से आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, या तो डायरेक्ट कर लो, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, 6 का 2 गुणा 3 बराबर 6, 72 का 2 दुत्ती 6, दुत्ती 6, 1 बचा 6, 36 दूनी 72 गुणा 2 18 गुणा 2 9 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 दिया 72। ठीक है, 2 2 2 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंजे 120। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गया, डायरेक्ट हो गया, सर ने डायरेक्ट किया है, आपके सामने कहीं साइड में जाके नहीं किया, लेकिन फिर भी आप अपनी स्पीड तेज कीजिए और साइड में किया कीजिए। ठीक है, तो इनमें अब हमको क्या करना है? HCF और LCM। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कौन कौन कर पा रहा है? HCF निकालने की क्या परिभाषा बताई थी मैंने? शरारत नहीं, चीटिंग नहीं करोगे। HCF निकालने की परिभाषा बताई थी, तीनों गुणनखंडों में, शाबाश, तीनों गुणनखंडों में जो कॉमन हो, जो संख्या तीनों में दी हुई हो, उसे HCF में लेंगे। तो तीनों में क्या दी हुई है? 2 है, 2 है, 2 है, तो 1 2 हो गया HCF में। ठीक है, 2 है, 2 है, 2 नहीं है, नहीं लेंगे। तीनों में होना, 2 है तो दोनों में होना चाहिए, 3 संख्याएं तो तीनों में, वो तीनों खानों में होना चाहिए। ठीक है, 2 है, 2 है, 2 नहीं है, नहीं लेंगे। 3 है, 3 है, 3 है, ओहो 3 ले लेंगे। 5 है, नहीं है, ऊपर वाले में नहीं, 3 नहीं है, तो HCF क्या हो गया? 3 दूनी 6। इन संख्याओं का HCF हो गया 6। LCM क्या होगा? LCM के लिए क्या बताया था? करके बता चलो। हाँ, कलम चलाने में तो मम्मी रोती हैं आपकी, है ना? तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हमारा HCF 6 आ गया। HCF 6 आने के बाद अब इसमें LCM में इसके 2-3 तरीके होते हैं, और LCM के लिए थोड़ा सा हमें अलग से काम करना पड़ता है, थोड़ा सा 3 के मामले में।
3 के मामले में थोड़ा सा अलग से कम कैसे करना पड़ेगा कि जो जैसे 2 की पावर 3 हो गई हाईएस्ट, इसमें ये नहीं देखते फिर कि किसमें से क्या लिया है। जैसे ये 1 से 20 में 2 सबसे ज्यादा बार है, ठीक है, तो 2 को 3 बार ले लिया, ठीक है। तीसरी संख्या 3 सबसे ज्यादा बार है, इसमें 3 2 बार है, 3 को 2 बार ले लिया, ठीक है। 5 एक बार है, 5 को एक बार ले लिया, तो 360 इसका लासप आ गया। ऐसे करके इसको हल कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल, चौक लग गए हाथन पे, फिंगर हुए ना मारना मोबाइल। प्यारे बच्चों, मोबाइल फिंगर नहीं मान रहा है आपके सर का। अगर कोई सवाल आपको लग रहा है थोड़ा सा स्पीड में हो गया है या जल्दबाजी में हो गया है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बेधड़क होके सर को अपने को बताएंगे। ओहो ओहो, फिंगर नहीं मान रहा है बच्चों मोबाइल। मान गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्याख्या कीजिए 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है तो क्यों है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है ब्रैकेट में है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा देखने को। 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 भाज्य संख्या है या नहीं है तो क्यों है, ठीक है। भाज्य संख्या है तो फिर क्यों है, इसको हम बहुत प्यार से हल करेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है प्यारे बच्चों, जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं आपको उन सवालों को गांठ बांध लेना है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, हर सवाल आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ये जो गुणनखंड हैं ये किसी संख्या के हैं। जैसे हमने 6 के किए थे 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 कहीं लिखा है, 2 गुणा 3 का मतलब ये भी तो हो गया ये 6 है ना। या तो 2 गुणा 3 कहीं लिखा है या कहीं 6 लिखा है। अगर 6 लिखा है तो 2 गुणा 3 हो गया, 2 गुणा 3 लिखा है तो 6 हो गया, ठीक है। तो 5 3 15, 15 7 1 से 5 प्लस 7, ठीक है। 7 5 12, 1 से 12। अब 1 से 12 क्या एक भाज्य संख्या है, 1 से 12 या एक अभाज्य संख्या है, ये उसमें और पूछा है कि दी हुई संख्या क्या एक भाज्य संख्या है तो फिर क्यों है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें इन सवालों को शॉर्ट में किया जाएगा, लेकिन आपको बोर्ड में एक एक चीज लाइन दर लाइन लिख के आनी है। आप जितनी लाइन ज्यादा लिख के आएंगे, खूब भरपूर टाइम मिलता है, भरपूर वक्त होता है, बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा आपको लिख के आना है सही सही। जितने स्टेप में आप सवाल को लिख के आएंगे एग्जामिनर आपको उतने ही नंबर ज्यादा देंगे। तो 1 से 12 भाज्य संख्या है या नहीं, तो इसके फैक्टर करो। किसी संख्या के एक और उस संख्या को छोड़कर अन्य फैक्टर होने पर, अन्य गुणनखंड होने पर वह संख्या एक भाज्य संख्या मानी जाएगी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका सिर्फ या तो एक हो या वो स्वयं वो संख्या गुणनखंड हो, वह संख्या अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो आप क्या कहोगे, क्या आप इस संख्या को कटघरे से बाहर निकालोगे, क्या इस संख्या को इंसाफ मिलेगा कि हाँ यह संख्या भाज्य है, भाज्य है तो दीजिए इसको राइट का निशान। ऐसे सवाल घबराना नहीं है, ऐसी कोई संख्या आती है उसे घबराना नहीं है। सर का बोर्ड हो गया है सफेद सफेद, और बोर्ड को पहुंचने का कोई साधन अभी सर के पास नजर नहीं आ रहा है। तो क्या सर बोर्ड को ऐसा ही रहने देंगे या सर कुछ सहयोग करेंगे। एक कपड़ा और रखना पड़ेगा अच्छा सा, है ना। बहुत ही लाजवाब और खतरनाक सवाल। अगर आप इसका जवाब देते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 7 करोड़। सवाल क्या है, स्क्रीन पर आपके सामने है। सुबह की सैर में
तीन व्यक्ति साथ साथ घूमने निकले। उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर थी। प्रत्येक को छोटी से छोटी कितनी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों में उस दूरी को तय कर सके। छोटी से छोटी दूरी, कौन सी छोटी से छोटी दूरी तय करनी चाहिए जिसको पूरी कर सके। इस सवाल में लासापा निकालना है, मासापा निकालना है। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। यही बच्चे को पहचानना है। तो कभी भी दो संख्याएं या तीन संख्याएं दी हुई हैं ऐसे भाषा में, अधिकांशतः उनका लासापा निकाला जाएगा। अभी और भी एक दो सवाल आएगा, आप उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों लासापा इसका पूछा जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या संख्या थी? तीन लोग निकले शहर पर। अब तुम कहोगे सर हमें तो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, तुम क्यों फोन में क्वेश्चन को देख रहे हो? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को फोन में इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड पर एडिटिंग करके आपके लिए क्वेश्चन रखवाया गया है स्पेशल वीडियो बनने के बाद। मुझे तो ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ देख रहा हूँ वही फोन से टीम जो है वहां लगाई गई, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो संख्या 40, संख्या 42 और संख्या 45। अभी लास्ट सवाल में मैंने आपको बताया था जिस फैक्टर में जैसे 2 के अंक की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा किस खंड में हुई है, इसमें या इसमें। इसमें 2 एक ही बार नहीं आया, इसमें 2 एक बार आया, इसमें 2 3 बार आया है। तो 2 की पावर 3 गुणा 5 इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा, इसमें, तो दोनों में 5 बराबर है तो 5 ले लिया। 7 दोनों में एक बार आया केवल। 3 इसमें एक ही बार नहीं आया, इसमें एक बार आया, इसमें 2 बार आया, तो 2 बार आया तो 3 की पावर 2। ऐसे लेने पर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 गुणा 5 40। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 गुणा 7 63। ठीक है, इनका गुणा करने पर आएगा 0, 4 × 12, 6 चौक 24 और 1 25। 2520। क्या पूछा था सवाल में? कौन सी छोटी से छोटी दूरी तय करनी चाहिए जिससे प्रत्येक अपने पूरे कदमों से उस दूरी को तय कर सके। तो 2520 सेंटीमीटर, 2520 सेंटीमीटर की दूरी उनको तय करनी होगी। यह सवाल आपको ऐसे ही करना है जो सवाल वहां लिखा है पेपर कॉपी में, एग्जाम हॉल में। ऐसे गुणनखंड करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे गुणा करना, ऐसे उतार देना, सेम सवाल आएगा। सेम प्रॉमिस है आपका, सेम सवाल आएगा। पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछना 2/3, 2 की पावर 3 कहां से आया, कमेंट करके पूछोगे। 3 की पावर 2 कहां से आया, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहां से आया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल 8 करोड़ का मैंने सुना है आपके लिए दिया गया है टीम के द्वारा। पूरे 8 करोड़ का सवाल आप बच्चों आपको मिलेगा। तो कई बार आपके सामने एक सवाल आएगा, कई बार आपको इस महा दुष्ट हो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हम तो समझे थे कुछ और ये कुछ और हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर आप चाहते हो आपके सर एक चमचमाते बोर्ड पर पढ़ाएं, पीछे स्क्रीन चल रही है, पीडीएफ चल रही है, आप अच्छे से उसको सर फटाफट सवाल कराते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, कमेंट कराइए, वीडियो देखिए, क्लास देखिए, नोट्स बनाइए।
तो आपके सर फिर एक बढ़िया सा बोर्ड लाएंगे। जिस दिन 10,000 बच्चे जुड़ जाएंगे, 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसी दिन आपके सामने एक बोर्ड आ जाएगा, चमचमाता 75 सेंटीमीटर का बोर्ड, जिस पर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस बात को याद रखिएगा मेरी को। हाँ, तो टीम ने आपके सामने सवाल रख दिया। सवाल क्या कह रहा है? संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। सेम यही सवाल आएगा। इसमें मुझे नहीं पता कि आपको और क्या आसानी से बताया जाए। सवाल तो सेम ऐसे ही आएगा, ऐसे ही हल करना है। सवाल आपकी स्थिति देख के नहीं आएगा, आपको सवाल को समझना होगा, सवाल की स्थिति के हिसाब से आपको ढलना होगा। तो थोड़ा साहस रखना है। तो संख्या n 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। देखो ये 4 है, n का मतलब हो गया कोई भी प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। कोई भी संख्या 4 के ऊपर रखोगे, मान लो 1 रखा तो 4 एकम 4 2 रखा, 4 गुणा 4 3 रखा, 4 गुणा 4, तो 4 के कितने भी बार मल्टीप्लाई करने पर, सवाल में क्या पूछा है कि 4 के ऊपर n का कौन सा मान रखें कि संख्या 0 पर समाप्त हो। तो 4 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, कभी 0 नहीं आता। 4 का कितनी भी बार 4 में गुणा कर लो, 4 का कभी भी बैक में 0 नहीं आता। 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, 6 4 और 6, 4 और 6 आता रहेगा, 4 और 6 आता रहेगा। तो यही बात हमको लिखनी है कि 4 की घात n के लिए कोई भी संख्या रख लीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए, परंतु उसका उत्तर शून्य नहीं होगा। आंसर शून्य नहीं होगा, ऐसा कोई मान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुझे कपड़ा रखना चाहिए डस्टर की जगह पर, ये डस्टर शायद इंक वाला है। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज और बताओ, ये बोर्ड 2 तरीके का है, एक तो ग्रीन हो गया चौक वाला, एक इंक से लिखाई करने का इसका बैकग्राउंड में भी है। तो अगर आप चाहो तो मैं इंक वाली क्लास भी ले सकता हूँ आपके लिए। आप हिंदी वाली क्लास पे जाइए, हिंदी, इसमें एक मित्रता नामक पाठ की मैंने क्लास ली है और मैथ की भी क्लास ली है। सोच रहे होंगे सर छुट्टियां में अंटा दे रहे हैं। हाँ प्यारे बच्चों, सर्दियों में डंड्रफ हो जाता है और थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी चिकनी जांच करवानी चाहिए एक बार। तो आप बताइए मुझे इंक से पढ़ाना है, चौक से पढ़ाना अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, हम आज की क्लास का एक और सवाल आपको कराते हैं। ये क्या बज रहा है ना, तभी तो सोचूं क्या बज रहा है। जी प्रभु। देखो नेक्स्ट सवाल है, आगे ऊपर आपको सवाल दे रखा होगा। 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। कितना प्यारा सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। कैसे होगा अभी बताते हैं, जादू की तरह होगा। बार बार इस सवाल को पढ़ना, बार बार करना, पेपर में 101% आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2-3 बार करने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एक संख्या है हमारे पास 65 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 13 पन्ना 65। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। अरे यार चौक बड़े टूटते हैं। फिर दूसरी 117, ठीक है, 117
117 के गुणनखंड करेंगे हम तो 3 गुणा 3 गुणा 13, 117 है ना, हाँ 117। आपको सवाल दिख रहा होगा, मुझे सवाल देखना पड़ता है, ठीक है। 3 गुणा 13, इसका आगे क्या करना है, 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। HCF को, इन दोनों का जो HCF है, ठीक है, HCF क्या होता है मैंने बताया था अभी आपको। HCF होता है दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर, तो दोनों संख्या में कॉमन क्या है 13, तो बराबर हो गया 13 HCF। HCF किसके बराबर है, 65m माइनस 117 के, यही तो दे रखा है। HCF बराबर है 65m माइनस 117 के, और दोनों का HCF क्या निकला 13, तो 13 बराबर किसके होगा 65m माइनस 117 के। क्लियर। तो m का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस माइनस 17 को बराबर के इधर ले आएंगे, 13 प्लस माइनस की संख्या इधर आती है प्लस की हो जाती है, प्लस की संख्या उधर जाती है माइनस की हो जाती है, ये रूल आपको पता होगा। तो 117, ठीक है, बराबर 65m, 117 और 13 कितने हो गए 130, 130 बराबर 65m। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 65 130 के नीचे आ जाएगा, ठीक है, 65 दूनी 130। m का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। समझ में आया कैसे हुआ, नहीं आया तो दोबारा थोड़ा बैक कीजिए वीडियो, देखिए कौन सा स्टेप मैंने कैसे किया। आगे सवाल कह रहा है, यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 17 का साथ ही एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, 2 मान आ गया। अब 65 और 17 का एलसीएम ज्ञात करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, 65 और 17 का एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हमारे पास है, हमने एलसीएम का फॉर्मूला क्या बताया था, देखो एलसीएम का फॉर्मूला था एलसीएम ए गुणा बी बट्टे HCF, ठीक है। तो ए क्या है 65, बी क्या है 117, LCF क्या है 13, 13 पन्ना 65, तो LCM बराबर 117 गुणा 5 बराबर 5 सत्ते 35, 5 एक 5 और 3 8 और 1 5, 585 LCM आ गया, 13 HCF आ गया। M का मान 2 कैसे निकालते हैं, M के मान का इससे कोई संबंध नहीं है, डायरेक्ट LCM भी निकाल सकते थे सवाल में, लेकिन निकलवाया है। आपको यूपी प्लस की टिक मार्का नहीं लगानी कि LCM बता दो, बीच के माल को छोड़ दो, नहीं, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। आपको कैलकुलेशन के नंबर मिलते हैं और कंपटीशन एग्जाम में सॉल्यूशन के नंबर मिलते हैं, आंसर के नंबर मिलते हैं, समझ गए, तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है नेक्स्ट सवाल, तो कोने पर सवाल दे रखा है, मैं आपको सवाल निकालता हूं। नीचे दी गई आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक आकृति बनी हुई है, इसको हम कह लेंगे गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। 3 और 3 6 और 1 7 खाने हैं, ठीक है, 7 खाने हैं। सबसे पहले दे रखी है x, ठीक है, फिर दे रखा है 3 195, ठीक है, फिर दे रखा है y और 3, फिर दे रखा है 5 और 13, बस ज्यादा नहीं, 2 सवाल और बाकी हैं, 9 10 11 सवाल हैं हमारी इस वीडियो में केवल, ठीक है। 11 सवालों को हमें सॉल्व करना है। देखो, या तो ऊपर से कर लो या नीचे से, इनमें हमें खाने भरने। इन दोनों, इस संख्या का क्या मतलब है, y का मतलब है 5 और 13 का गुणा। ये जो y थी इसको हमने 5 से भाग दिया, 13 आंसर आया, इसको 2 भागों में बांट के हमने किया, तो 13 पन्ने
65, तो y का मान आ गया 65, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई है x, तो 1 से 95 गुणा 3 बराबर हो गया 5 3 15, 9 3 27 और 1 28, 3 और 2 5, 585। तो x का मान 585, y का मान 65, आंसर, ठीक है। ऐसा कोई पेपर आए तो जो संख्या पूछे उसके नीचे जो दोनों संख्या उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का मान इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का मान इन दोनों का मल्टीप्लाई। इस बीच की संख्या से आपको डरने की, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब भयभीत करने के लिए आपको दे रखा है। और मेरे प्यारे चीते हो, मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िए हो, आपको भयभीत कोई कर दे ऐसा हो नहीं सकता। तेरी @ ना आए ऐसा हो नहीं सकता, जरूर आएगी, और क्लास के बीच में आएगी। व्हाट्सएप खोल के देखना है, इंस्टाग्राम खोल के देखना है, तू करेगा पापा का मैसेज, खोल के देखेंगे, जैसे अरे यार पापा का मैसेज आया है, हमें लगा उनका मैसेज आया है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सवालों के बीच में तुम्हारी याद ना आए। और आप कहते हो कि आप मुझे याद नहीं करते, आप कहते हो कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, हम आपकी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना जीवन दांव पर लगा के आपका ख्याल रखते हैं, आपको याद करते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि हमें आपकी याद नहीं आती? आती है, बहुत आती है। हमने अपना जिंदगी बर्बाद कर रखा है और आप कहते हो आपको हमारी याद नहीं आती। कैसा नाइंसाफी है भाई बच्चों के साथ, कैसा नाइंसाफी हो रहा है। अगला सवाल है 9 नंबर, ठीक है। एक संख्या है जो यहां दे रखी है, एलसीएम 77 और 99 का एलसीएम है 693, ठीक है। एलसीएम है दो संख्याओं का, जो संख्याएं हैं 77 और 99 का 693 एलसीएम है, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है 77 99 का, एचसीएफ ज्ञात करना है। मैं तुम्हें ठोक दूंगा डंडे से अगर तुम इसका एचसीएफ नहीं बता पाए तो। एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ बराबर ए गुणा बी बट्टे एलसीएम। ए क्या है 77, बी क्या है 99, एलसीएम क्या है 693। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने सर को गुस्सा मत दिलवाया करो। एलसीएम बोर्ड पर कुछ ना दिख रहा हो तो कमेंट करना, आगे से और सफाई की जाएगी। तो 77 गुणा 93, 99 बट्टे 693। अब इसको कैलकुलेट करना है, एचसीएफ निकल आएगा। कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट कैसे करना है सर, यही तो समस्या है। तो इसको हम 77 से काट सकते हैं कितनी बार? 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63। 99 से 7 बार कटना चाहिए, अभी काट के देखते हैं, ठीक है। 99 में 7 का गुणा करेंगे, काटने का क्या तरीका है? जैसे 9 7 63 का 3 हासिल लागे 6, 9 7 63 और 6 69, तो ये 7 बार कट गया 99 से, और 7 का भाग दिया 77 में 11 बार। तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ 11। फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, मामला खत्म। स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, बार बार सारी चीजें लिखनी है। एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का 693, वो संख्या है 77 99। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है ए गुणा बी बटे एलसीएम। ए गुणा बी 77 गुणा 99, एलसीएम दे रखा है 693, 99 से 7 बार कट गया, 7 से 77 बार कट गया, ठीक है। इसे 3 से भी काट सकते हो आप, और छोटा कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके छोटा करके काटोगे तो और आसानी से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं इतनी स्पीड में आपको क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये जुलाई का सेशन नहीं है कि आपकी क्लास शुरू हुई है और आपको मुझे छोटा बढ़िया सिखाने। आपके एग्जाम आने वाले 2 महीने रह गए केवल। थोड़े सीरियस होके गंभीरता से क्लास को लीजिए, बहुत गंभीरता से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सीरियस हो आप, बहुत अच्छे हो, बहुत गंभीरता से कैलकुलेशन कीजिए। कुछ दिक्कत है कमेंट कीजिए, हाँ मैं सॉल्यूशन जरूर करूंगा और गहराई से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 2 सवाल और रह गए बस इस सीरीज में। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10,530 का लासापा और मासापा ज्ञात कीजिए, ठीक है। संख्याएं बड़ी हैं तो दिक्कत भी बड़ी ही आने वाली है। आपके सामने 2 संख्याएं हैं, क्या क्या है? 2520 और अगली है 10,530,
ठीक है। 2520 10,530 का गुणनखंड विधि से लासप मासप ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड विधि से तो इन बड़ी संख्याओं का गुणनखंड विधि से गुणनखंड कैसे करने हमने आपको समझा रखा है। कैसे करना है पता है ना, थोड़ा सा कोने में जाइए और 2520 दिख रहा है आपको, हाँ 2520 2 1 2 6 0 2 6 3 0 2 3 1 5 3 1 0 5 3 35 5 7 7 1 2520 के कितने गुणनखंड हो गए? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। अब पावर में कैसे लिखा? ये संख्या जितनी बार इसमें आती है उनको उतनी ही पावर बना देते हैं। 3 बार आई है तो 2 की पावर 3, 2 बार आई है तो 3 की पावर 2, ठीक है। उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। हाँ चलो अगली बार से और थोड़ा साफ करेंगे, और साफ दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका 10,530 का गुणनखंड करते हैं। लो ये भी खराब हो गया। 10,530 का गुणनखंड करते हैं। 10,530 मैं थोड़ा मोटा मोटा लिखता हूं जिससे आपको क्लियर हो। 5 2 6 5 1 21, हाँ 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 2 बचे, 7 21 1 बचा, 5 15 5 15 ये करवाड़ जा रहा है। 5 15 2 बचे, 8 24 5 15 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 3 निम 27 5 15 चकी 18 5 15 5 13 1, ठीक है। तो इसमें 3 कितनी बार, 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, 3 की पावर 4। 5 है गुणा 13। बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा चुका हूं HCF और LCM में घातों को कैसे यूज करते हैं। मैं एक बार और समझा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा डीप में जाके। LCM जिस अंक की पावर जिस वाले कॉमन में जितनी ज्यादा हो, जैसे 2 दोनों ऊपर नीचे दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन 2 यहां 1 बार है या 3 बार है, ठीक है, तो 2 की पावर 3, इस नीचे वाले 2 को छोड़ देंगे। 3 देखो, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन 3 की पावर कहां ज्यादा है? 3 की पावर 4। 5 ऊपर भी है नीचे भी है, कितनी बार है? 1 बार। 13 ऊपर भी है नीचे भी है, कितनी बार है? 1 बार। 7 ऊपर भी है नीचे भी है, कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। अब गुणा करो। गुणा करने पर लंबी कैलकुलेशन है, आपको करना सीखना होगा। 13 पन्ने 65, 65 गुणा 7, 7 पंजा 35, 7 छिंगे 42 और 3 45, ठीक है। 45 गुणा 3 तिया 9 ती 27 तिया, ठीक है, 27 तिया 1, 3 दूनी 6 और 2 81, ठीक है। 27 तिया 81 गुणा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इन दोनों का गुणा करो 8 8 8 64, 648 गुणा 455, इसका लासाप आ गया LCM। गुणा कर लेना, जितना आए वो इसका लासाप आए। अब मासापा क्या आएगा इसका? HCF का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ऊपर नीचे जो लोएस्ट कॉमन होता है, ठीक है। देखो 2 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन सबसे कम कहां है? 2। 3 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन सबसे कम कहां है? ठीक है। 5 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन 7 नीचे नहीं है, 13 ऊपर नहीं है, दोनों को नहीं लेंगे, ठीक है। 2 गुणा 9 गुणा 5 बराबर 90।
90 इसका HCF आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको 11 क्वेश्चंस कराए हैं। एग्जाम में 11 क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग भागों में, हर कंडीशन में क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको 11 क्वेश्चंस 2-3 बार देख लेने हैं, कर लेने हैं। ऐसे ही 1 घंटे, आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में मैं 10 से 11 क्वेश्चन आपको कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक भेजें, अपने सर का मदद करें, हेल्प करें, और सभी दोस्तों की हेल्प करें, अपने प्यारे बच्चों की हेल्प करें, और सभी को बढ़िया कंटेंट मिले, जोरदार कंटेंट मिले। अभी शुरुआत है, मैं भी धीरे धीरे आपके नज़दीक पहुंच रहा हूं कि आपको कैसे ज़्यादा चीज़ें कैसे पसंद आएंगी, कौन सी चीज़ें आपको जो ज़्यादा पसंद आएंगी और ज़्यादा तरीके से अच्छे से समझ में आएंगी। अभी कमेंट नहीं आ रही है आप लोगों की, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसी चीज़ आपको समझ में आ रही, कोई दिक्कत है। बेधड़क आप मेरी बुराई भी करें तो करिए, आपकी बुराई ही तो मुझे आगे बढ़ाएगी, आपकी बुराई से तो तुम्हें चीज़ों को और सीखूंगा कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एक अध्यापक और बच्चे का जो संबंध होता है बहुत प्यारा होता है, हम दोनों एक दूसरे की बुराई कर, जब मैं आपको डांट सकता हूँ तो आप भी तो मुझसे कह सकते हो कि सर आपने गलत लिखा। आप बेधड़क धड़ल्ले से कमेंट में लिखिए कि सर आपने गलत पढ़ाया, मैं उसे दोबारा सही से पढ़ाऊंगा। बुराई सुनने से ज़्यादा खतरनाक है गलत पढ़ाना या गलत कंटेंट बच्चों के पास जाना। तो कोई भी गलत चीज़ जो किसी दोस्त के पास न जाए, मैं भी तैयार हूँ, आप मुझे बताते रहिएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों।